नमस्कार, स्ट्रीट बस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। लीची इस सीजन में विदाई की कगार पर है। 2-3 दिनों में मुजफ्फरपुर का लीची मिलना बंद हो जाएगा। लीची के किसान अपने आप को ठगे हुए महसूस करते हैं। उचित मूल्य नहीं मिलता है और बिचौलियां बाजी मार लेते हैं। दिल्ली, लखनऊ जैसे बड़े बाजारों में यहाँ की लीची अधिक दाम पर बेचते हैं और किसान को कम दाम बताकर उन्हें ठग लेते हैं। इसके लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार की कोई ठोस नीति नहीं होने की वजह से भोले भाले लीची के किसान हमेशा से ठगे जाते हैं। उद्यान रत्न प्राप्त लीची के किसान भोलानाथ झा ने बताया कि बिचौलियां ऊंचे दामों पर बड़े शहरों के बाजारों में बेच देते हैं और किसानों को बताते हैं कि बहुत ही कम दामों में बिका है और उसी कम दामों के आधार पर किसानों का भुगतान कर बोलते हैं कि घाटा लग गया है। अब इन किसानों ने राज्य और केंद्र सरकार से इसके लिए ठोस नीति बनाने की मांग की है। बताइए, 2022 का लीची जो है अब विदाई के कगार पर है। इस बार किसानों को फायदा हुआ है या नुकसान में रहे? पिछले कई सालों से कोरोना को लेकर किसान जो है काफ़ी परेशान थे। अब विदाई के दौर है लीची का, क्या लग रहा है इस बार? ऐसा है कि लीची का सीज़न इस बार बहुत अच्छा रहा और पिछले साल तो बरसात, लीची के तोड़ाई के टाइम में बरसात पकड़ लिया था, जिससे हम लोगों को भारी नुकसान हो गया था। कोरोना का पीरियड भी था 2 साल से। लेकिन इस बार जो व्यापारी जितना इंटरेस्ट लेके काम किया है, जैसा अपना ऑर्चार्ड का देखभाल किया है, उसका वैसा ही फलन भी हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है, किसी व्यापारी को नुकसान नहीं हुआ है। अब रही बात किसानों की, किसान का जो भुगतान व्यापारी करते हैं परंपरागत तरीके से वो गाछी खरीदते हैं, उसी तरीके से वो करते हैं। उसमें उनके व्यवहार में कोई बदलाव अभी तक तो देखने को नहीं आया है। लेकिन इस बार जो भुगतान उनको अच्छा मिला है, पैसा उनको अच्छा व्यापारी को मिला है गद्दीदार से। एवरेज रेट 1500-1600 का पेटी रहा है, शाही का भी और चाइना का भी आज तक का रेट 1500-1600 है। दिल्ली के गद्दी में आज़ादपुर मंडी, दिल्ली ही इसको गाइड करता है, उसके बाद लखनऊ का मंडी है। बॉम्बे का मंडी से लीची का बाज़ार नहीं होता है, इसका दाम नहीं तय होता है, लेकिन आज़ादपुर मंडी दाम तय करता है, लखनऊ मंडी उसको फॉलो करता है। तो जो स्थिति बनी है उसमें मोटा मोटी यही मान के हम लोग चल रहे हैं, जब 15-16 किलो का जो पेटी है उसका अमूमन 100 रुपये किलो, 1500-1600 रुपये गद्दी पर रेट खुला है। उस हिसाब से जो भाव मिला है मिडलमैन को, उनको चाहिए कि किसानों को मुनासिब पैसा कम से कम उस 40 रुपये किलो के हिसाब से, 50 रुपये किलो के हिसाब से किसानों को भुगतान करें। अगर नहीं करेंगे तो किसानों को भुगतान अगर नहीं मिलेगा तो किसान लीची के बागान के प्रति बहुत रुचि नहीं दिखा रहे हैं। एक तो लीची का बागान बाढ़ के पानी से और एक्सेस बरसात से हज़ारों पेड़ सूख गया है, जो सरकार के रिकॉर्ड में भी है, अभी भी सूख रहा है। मेरा खुद का 100 पेड़ सूख गया, 300 पेड़ बीमार है। इस तरह का सैकड़ों किसान की स्थिति हो गई है। तो किसान अब लीची से ज़्यादा आम पर ध्यान दे रहे हैं कि आम में ज़्यादा पैसा भी है और उसकी बिकवाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। गांव में, पिठिया में, हाट में, अगल में, बगल में हर खरीदार वहाँ खड़ा है। और लीची को तो गद्दी पर भेजना पड़ता है और अंधेरे में रह के उसका व्यापार होता है, किसी को मालूम भी नहीं हो पाता। इसीलिए अगर लीची के प्रति सरकार जागरूकता बढ़ाना चाहती है, बिहार सरकार, भारत सरकार, ये गद्दीदार, ये लीची के व्यापारी, तो किसान के बागवान का सही दाम उचित किसान को इस बार ज़रूर दे, चूँकि उनकी कमाई हुई है। कोई भी व्यापारी नहीं है जो कमाई नहीं किया है। इस बार बहुत भयंकर हुआ है। सरकार के पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई कागज पत्र नहीं है, टेबल सर्वे है, इनके पास कोई अंदाज नहीं है। और हम धन्यवाद देंगे कि इस बार जूस भी बढ़िया बना है। और जूस में केडिया जी का करीब मोटा मोटी धरिए कि 300-400 टन डेली जूस बनता है। 200 ट्रक लीची लोडेड क्रॉस करता है। ऐसे छोटे छोटे जूस बनाने वाले भी बना रहे हैं। अंदाज है कि हम लोग के मुजफ्फरपुर और अगल बगल में करीब 8000 टन लीची का जूस बन जाएगा। और लीची के जूस का बहुत भयंकर डिमांड इस बार हो गया है, काफ़ी लोग मांग रहे हैं। अभी नया जूस बिक रहा है 65 रुपये किलो के हिसाब से। इसी से आप अंदाज कर लीजिए
इस बार लीची का रसगुल्ला भी लोग बना रहे हैं। चाइना जो फल है, इतना बड़ा बड़ा फल है, ये मेरा फल रसगुल्ला में भी जा रहा है। तो रसगुल्ला में चाइना का फल जाता है, 300-400 ग्राम उसमें लीची लगता है, सिरप दिया जाता है और उसका दाम होता है 150 रुपया, 125 रुपया। तो कमाई तो है, लेकिन इसका अंश किसान को मिलना चाहिए। किसान को जो नहीं दे रहे हैं तो बहुत गलत काम हो रहा है। ये गद्दीदार व्यापारी बैठ के सोचे, बिहार सरकार भारत सरकार मिलकर सोचे कि किसान को कैसे से कैसे हम अधिक से अधिक लाभ दें, जिससे कि किसान इसकी लीची के बागवानी में अपना रुचि दिखा सके। और नहीं तो पेड़ जो सूख रहा है उस पर भी वो आमे का पेड़ लगा रहे हैं हम लोग, उसमें लीची का पेड़ हम लोग अगला बताइए पिछले 2 साल के अंदर एक भी बागान लीची का लगा हो तो बता दीजिए, उसी दिन हम मोच कटवा देंगे। कोई भी किसान लीची का बागान नहीं लगाया है, सब किसान आम का लगवा रहा है। इस सरकार अगर है तो झूठ बोलती है, उसका अधिकारी झूठ बोलता है। किसान को उसमें कोई रुचि नहीं है, जो लगा हुआ है उसको उसकी देखभाल में उसका पेड़ सूख रहा है सामने। जैसे बेटा मर रहा है तैसे हम लोग का हमारे सामने में 100 पेड़ सूख गया, लगता है कि हमारा परिवार का बेटा मर गया, हमारा समाज मर गया। मंत्री नरेंद्र मोदी से क्या सटीक प्रधानमंत्री आजादपुर मंडी में जो होलसेल व्यापारी हैं उनको जो है सो सबक सिखावें, जो सही दाम किसानों को मिले। इसके लिए आजादपुर मंडी में वो अपना पूरा उस पर ग्रिप रखें। और आजादपुर मंडी में जब तक ग्रिप नहीं होगा सरकार का, तब तक उनकी मनमानी चलती रहेगी। अगर 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो आजादपुर मंडी में लीची बिक रहा है, तो मुजफ्फरपुर शहर में तो 80 रुपये किलो बिक रहा है। तो आजादपुर जाके 1100 किलोमीटर कहाँ जाएगा लीची मेरा? हैं? पटना में 100 रुपये किलो बिक रहा है। ये धांधली है, धांधली को सरकार बंद करा सकती है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बहुत देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें।